नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। हम अभी कांके के नगड़ी में हैं। नगड़ी में वहां पे जहां पे सरकार के द्वारा रिम्स 2 का निर्माण किया जाना है और उस जमीन पे जहां पे नगड़ी के जो वासी हैं, जो जमीन के रैयत हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो जमीन है वो कितना बड़ा है। आपका नज़र जितना दूर तक जा रहा है, जितना दूर तक कैमरा कैच कर पा रहा है, उससे भी ज़्यादा स्थान में ये जो ज़मीन है, नगड़ी का जो ज़मीन है वो है और इसका फेंसिंग किया गया, इसका घेराव किया गया है सरकार के द्वारा। देखिए कि ये जो ज़मीन है उसका फेंसिंग किया गया है। ये कुल जो ज़मीन है ये 227 एकड़ ज़मीन है, जहाँ पे सरकार के द्वारा रिम्स 2 बनाने के लिए इसको फेंसिंग किया गया है। लेकिन जो इसके रैयत हैं, जो इसके मालिक हैं, उनका कहना है कि ये जो ज़मीन है वो खेतीहर ज़मीन है, इसमें खेती किया जाता है। देखिए यहाँ पानी डिल गया है, पानी अभी जमा हुआ है, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। लेकिन मेन बात ये है कि क्या इस वर्ष इसमें खेती हो पाएगी? क्या इस वर्ष यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो ज़मीन होल्डर हैं, ज़मीन मालिक हैं, क्या इसमें अपना खेती कर पाएंगे? मेन सवाल यही है। इसी के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे अभी तक बरसात शुरू हो चुका है, सभी जगहों पे धान का बिचड़ा लग चुका है, लेकिन ये जो ज़मीन है, ये जो भूखंड है, इसमें अभी तक धान का बिचड़ा नहीं लगा है। जिस दिन राजभवन के समक्ष इसके जो रैयत हैं वो एक दिवसीय धरना के लिए आए थे, उस दिन हम उनसे बातचीत किए थे। उस दिन उनका कहना था कि हम किसी भी कीमत पर इस ज़मीन में इस वर्ष खेती करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें धान का बिचड़ा नहीं लगा है। इसका मतलब क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अभी भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है, अभी भी फोर्स तैनात है, अभी फोर्स आए नहीं है, लेकिन दिन भर इसमें यहाँ पे फोर्स लगे हुए रहते हैं कि किसी भी प्रकार की इसमें हल उल ना चलाया जाए। अभी तक देखिए कि पूरा ये जो फील्ड है, ये जो खेत है वो हरा दिख रहा है, मतलब घास इसमें उगा हुआ है, अभी तक इसमें जुताई नहीं हो पाई है। हालांकि इसके जो रैयत हैं वो इसको अपना ज़मीन तो उनका है ही, वो इसमें सरना झंडा लगा चुके हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ सरना झंडा आपको दिख रहा है, एक जगह नहीं पूरे खेत में। आगे यदि देखिएगा तो वहाँ पे भी आपको सरना झंडा दिखेगा, क्योंकि उनका कहना है कि ये खेती के लिए ज़मीन है, सरकार यहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण ना करे, वो उस जगह पे करे जहाँ पे खेती नहीं किया जाता है, वैसे ज़मीन पे करे। जो बंजर ज़मीन है वहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण किया जाए। उनका कहना है कि हम जो हैं वो विकास विरोधी नहीं है, यदि रिम्स 2 बनता है तो हमें भी उससे लाभ मिलेगा, लेकिन ये खेतीहर भूमि है, इसमें हम खेती करते हैं और यहीं से अपना जीविकोपार्जन जो है वो चलाते हैं। यहाँ खेती करते हैं, धान उपजाते हैं, उससे हम साल भर खाते हैं। और यदि कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए, बच्चों की शिक्षा की बात हो, बच्चों के लिए ड्रेस खरीदना हो, बच्चों के लिए किताब खरीदना हो, कोई बीमार पड़ जाए, उसके इलाज के लिए धान बेच के ही उसका इलाज करवाया जाता है, पढ़ाई करवाया जाता है, बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है उनको। और ये साल भर जो है इसी भूमि से खेती करके अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं, साल भर खाते हैं। अभी बरसात का मौसम है, अभी वो खेती करेंगे, खेती करने के बाद जो फसल उपजेगा उससे वो साल भर अपना भोजन करेंगे। यही उनका कहना है। यदि सरकार इसको अधिग्रहित कर लेती है, इसमें रिम्स 2 का निर्माण हो जाता है, तो वो कहाँ करेंगे खेती? मेन सवाल यही है। वो कह रहे हैं कि यही जो ज़मीन है यहीं पर हम खेती करते हैं, रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा तो उनको मुआवजा मिलेगा, लेकिन उनका कहना है कि मुआवजा का पैसा से हम कितना दिन चलाएंगे? मुआवजा का पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा और बचेगा हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि ये खेती हर ज़मीन है। इसमें राजनीति भी गर्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता हैं बंधु तिर्की, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, और अभी वर्तमान के जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बीच में भी कुछ टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों कांग्रेस पार्टी के ही हैं, एक मंत्री हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, लेकिन दोनों का जो बयान है वो विपरीत है, उलट है। क्योंकि इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी आपस में ही उलझा हुआ दिख रही है, क्योंकि
बंधु तिर्की का कहना है कि ये जो ज़मीन है जो आप देख रहे हैं, ये खेतिहर ज़मीन है, इसको रिम्स 2 के लिए अधिग्रहित नहीं किया जाना चाहिए, इसमें खेती किया जाना चाहिए, ऐसा बंधु तिर्की का कहना है। लेकिन मंत्री इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्हीं के देखरेख में स्वास्थ्य विभाग आता है। सभी जो झारखंड के जितने भी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो उन्हीं के देखरेख में है, उन्हीं के संचालन में, उन्हीं के विभाग के अंतर्गत आता है। उनका कहना है कि ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ड्रीम प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर उसको पूरा किया जाना है, किसी भी कीमत पर रिम्स 2 यही बनेगा। मंत्री इरफान अंसारी का ऐसा कहना है। वो कहते हैं कि रिम्स 2 यही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ यदि देखिएगा तो ये जो आपको जो रोड दिख रहा है, ये रोड रांची को जोड़ता है पतरातू से, पतरातू वैली से पतरातू जाने वाली ये रोड है। और आगे देखिएगा, इस साइड देखिएगा, आपको बड़े बड़े ट्रक जाते हुए दिख रहे हैं, वो रिंग रोड है। दोनों तरीके से, दोनों साइड से ये कनेक्टिविटी है, रिंग रोड है और यहाँ पे पतरातू जाने वाली रोड है। तो उस दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये कनेक्टिविटी के माध्यम से भी सुगम दिख रहा है और इसीलिए इसको चिन्हित किया गया। पहले सुकरहुट्टू में भूमि पूजन किया जा चुका था, वहाँ पे रिम्स 2 बनना था, लेकिन अब यहाँ पे निर्धारित किया गया है 227 एकड़ का ये जो ज़मीन है उसको फेंसिंग किया गया है। इसके जो रैयत हैं, इसके जो मालिक हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि इस वर्ष जो है हम किसी भी कीमत पे खेती करेंगे। जब हम उससे बातचीत किए थे, एक दिवसीय धरना के लिए जब वो आए थे और यहाँ पे जब आंदोलन चल रहा था, उस समय भी उनका कहना था कि हम यहाँ खेती किसी भी कीमत पे करेंगे, उनको मुआवजा नहीं, उनको अपना ज़मीन चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और ये एक बात है, वो तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ रेगुलर फोर्स लगी हुई है, बैरिकेडिंग लगी हुई है और अभी तक इस खेत का जुताई नहीं हुआ है। मानसून प्रवेश कर चुका है, सभी जगहों पे धान का बिचड़ा जो है वो लग चुका है। धान रोपनी में अब कुछ दिन बाकी है, बिचड़ा तैयार होने को है। उसके बाद यहाँ पे सभी जगहों पे धान का रोपाई शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि इस भूमि को देखिएगा, इस ज़मीन को देखिएगा, तो अभी तक ये हरी है, यहाँ पे कोई बिचड़ा नहीं लगा हुआ है, कहीं पे भी हमको जुताई किया हुआ नहीं दिख रहा है और बिचड़ा भी कहीं पे नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ सरना झंडा लगाया हुआ है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, राजनीति किस ओर इसका रंग ले जाती है, किस ओर मोड़ती है। एक और बाबूलाल मरांडी जो विपक्ष के नेता हैं, उनका भी कहना है, वो भी यहाँ मुआयना के लिए पहुंचे थे, उनका भी कहना है कि यहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खेतिहर ज़मीन है और ये आदिवासियों की ज़मीन है। कह दें कि जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके पिता शिबू सोरेन, जब भाजपा की सरकार थी वो इसमें अधिग्रहण इस भूमि को कर रही थी, उस समय उनका कहना था कि आप इसमें हल चलाइए, क्योंकि ये खेती योग्य ज़मीन है। शिबू सोरेन जो दिसोम गुरु हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोपरि हैं, उनका कहना था उस समय, जिस समय इसका घेराव किया जा रहा था, इसको सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा था, उस समय उनका कहना था कि ये खेती योग्य ज़मीन है और जो इसके मालिक उनको कहे थे कि इसमें आप हल चलाइए, इसमें खेती कीजिए, ये ज़मीन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यही ज़मीन पे रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि जो रिम्स है वो झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहीं झारखंड ही नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सभी जगहों से इलाज के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं। झारखंड की ऐसी स्थिति को देखते हुए रिम्स यदि आप जाइएगा तो वहाँ मरीजों को बेड नहीं मिलती है। इरफान अंसारी भी यही कह रहे थे कि वहाँ मरीजों का इतना ओवरलोड चल रहा है कि वहाँ बेड तक नहीं मिल पाती है, मरीज को बरामदा में लिटा के उनका इलाज किया जाता है। इसीलिए रिम्स 2 का निर्माण जो है अति आवश्यक है, जरूरी है। हालांकि देवघर में एम्स का निर्माण किया गया है, कुछ दिन पहले जब बरसात हुई तो उसका भी पोल खुल गया था, वहाँ भी पानी टपक रहा था एम्स से। लेकिन रिम्स 2 का निर्माण यहाँ किया जाना है, रिम्स के ओवरलोड को कम करने के लिए यहाँ निर्माण किया जाना है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, या क्या सरकार यहाँ रिम्स 2 का निर्माण करने में सफल होती है या फिर इसको बचाने में इसके जो रैयत हैं वो सफल हो पाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।